हेलो एवरीवन, माई सेल्फ प्राची एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे एंड अपनी स्टडीज़ को एंजॉय कर रहे होंगे। बट दिस वीडियो इज़ स्पेसिफिकली फॉर दो स्टूडेंट जिनका अभी रिज़ल्ट आया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी 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 कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल दो स्टूडेंट्स जो लोग पास हो गए हैं एंड दे आर लाइक एक्चुअली यू डिज़र्व टू सेलिब्रेट। तो उन लोगों को तो बहुत 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 ज़्यादा कंग्रेचुलेशंस। अब उन लोगों के लिए आगे कैसी अप्रोच रहनी चाहिए, क्या रहना चाहिए, उसके बारे में हम लोग डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। बट इन दिस वीडियो हम लोग ये बात करेंगे जिनका एक ग्रुप क्लियर हो गया, एक ग्रुप रह गया, या फिर जो लोग पाए चांस पास नहीं कर पाए। तो सबसे पहले तो इसमें एक ही चीज़ की बात आएगी कि आप लोग दुखी, देखो दुख तो होता है कि यार हम पास नहीं कर पाए, हम अटेम्प्ट्स मल्टीपल अटेम्प्ट्स ट्राई कर चुके हैं या पहला अटेम्प्ट था नहीं कर पाए। बट एक्चुअली में इस बार का आईसीएसआई का जो रिज़ल्ट आया है दैट वाज बॉम्ब, लाइक फायर। इतना ज़्यादा रिजल्ट मैंने कभी आईसीएसआई का देखा ही नहीं है। लाइक जिन रिजल्ट्स में हम पास हुए 3%, 8% ऐसे रिजल्ट्स आए हैं, बट इस बार 15%, 20%, 21% इस टाइप के रिज़ल्ट हमें देखने को मिले। दैट इज़ कमेंडेबल, बहुत अच्छी बात है। बट सबसे पहले हम लोग ये बात करेंगे जो लोग क्लियर नहीं कर पाए। एंड ऑब्वियसली अब आप लोगों का माइंड बहुत डाइवर्ट है कि आप ओल्ड सिलेबस में हो, अब क्या आपको न्यू में शिफ्ट होना चाहिए। किसी ने बोला दी क्या सीएस छोड़ दें, किसी ने बोला अब समझ में ही नहीं आ रहा है तो सब, या अब ओल्ड सिलेबस में तो दोनों मॉड्यूल्स एक साथ दे दें। मैं लेट मी वेरी क्लियर, मैं एक चीज़ सबसे ज़्यादा क्लियर करूँगी कि अगर आप ओल्ड सिलेबस में हैं, आपने एक ग्रुप क्लियर है या एक ग्रुप अभी क्लियर करा है एंड अनदर ग्रुप के लिए आप गो कर रहे हैं, जो भी अगर मीन्स अगर आप एक सिंगल मॉड्यूल के साथ लेफ्ट कर रहे हो इस टाइम पे, तो बेस्ट चीज़ क्या रहेगी आप लोगों के लिए कि आप लोग यू नो कि आप लोग इस टाइम पे अपने ओल्ड सिलेबस से स्विच नहीं करें न्यू सिलेबस में, और जो आपका एक ग्रुप बचा है उस पर शिद्दत वाला टाइम देकर शिद्दत से अपनी पढ़ाई कर कर अपने एग्ज़ाम्स को जून में देते। अच्छा, जो टाइम टेबल रहेगा, कैसे पढ़ना है, आप अप्रोच एवरीथिंग, उसके लिए मैं एक सेपरेट फ्रेश वीडियो बनाऊंगी। बट मुझे बहुत कमेंट्स आ रहे थे, बहुत ज़्यादा मैसेजेस आए थे, दीप प्लीज़ बता दो। तो अब मैं एकदम से शूट करने बैठी हूँ, मेरे घर में एक्चुअली एक वेडिंग है। तो ये हो गई हमारी पहली बात कि आप लोग शिफ्ट नहीं करेंगे ग्रुप, एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में। आप लोग मतलब अभी जो एग्ज़ाम, मतलब जो आपका ग्रुप है उसी ग्रुप में रहकर अपने एग्ज़ाम्स को देंगे, मतलब न्यू सिलेबस में रहकर देंगे और अपना 100% एफर्ट्स लगा कर देंगे, ठीक है। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं जिन लोगों का कोई भी ग्रुप क्लियर नहीं हुआ है एंड दे आर प्लानिंग कि क्या हम बोथ दें, क्या हम सिंगल दें। मैं एक ही चीज़ के लिए बात करना चाहूँगी, इट डिपेंड्स अपॉन योर मार्क्स। अगर तो आप इंडिविजुअलिटी से किसी सब्जेक्ट में रह गए हैं या फिर आपका एग्रीगेट रह गया है, और एग्रीगेट कितना 150 से नीचे, मतलब अगर आपके 150 से कम मार्क्स आए हैं, 150 के अप्रॉक्सीमेट कम मार्क्स आए हैं, तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि प्लीज़ डोंट गो फॉर बोथ मॉड्यूल्स। क्योंकि अगर आपका कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट रह गया है या आप 150 से बहुत ज़्यादा लेस मार्किंग पे हैं, देन डेफिनेटली आपको उस सब लाइक उस पर कमांड देने की बहुत नीड। अभी आपके माइंड में बहुत प्रेशर है कि अगर अभी हम एक मॉड्यूल देते हैं निकल भी गया तो सेकेंड अब फिर क्या न्यू सिलेबस में शिफ्ट होंगे, तो क्या उस चीज़ की टेंशन होना जाहिर सी बात है। पर जो एग्ज़ाम्स आप यहाँ पास कर लोगे उसको दोबारा रिपीट पे नहीं देना पड़ेगा आप लोगों को। ये भी एक बात हमें पता होनी चाहिए कि वहाँ पे सेम सब्जेक्ट्स के पेपर आप नहीं देंगे। लेकिन अभी इस टाइम पे आप लोग प्लीज़, अगर 150 से कम की रैंकिंग पे हैं तो आप सिर्फ अपने एक ही ग्रुप पे फोकस कीजिए, बोथ ग्रुप्स पे फोकस मत कीजिए। बट इफ़ आपका स्कोर 150 से ऊपर है, एग्रीगेट में आप लोग रह गए हो एंड सेकेंड ग्रुप की आप लोगों ने पढ़ाई स्टार्ट कर दी है जिसकी आपकी 40% तैयारी हो चुकी है, देन डेफिनेटली यू कैन गो फॉर बोथ मॉड्यूल्स। अब उसके लिए पढ़ना कैसे मैं अभी बता देती हूँ कि जो अभी ये वाली अप्रोच फॉलो करेंगे कि जिनको फिर भी है सनक के बोथ ही देने, अब तो जून में देखी जाएगी जो होगी, एक स्टडी स्केड्यूल मैं अभी आप लोगों को बताऊँगी, ठीक है। तो ये मैंने कर ली उन लोगों से बात कि आप लोग बोथ मॉड्यूल्स के लिए गो कर सकते हो। अब हम क्या स्टडी स्केड्यूल फॉलो करें फॉर बोथ मॉड्यूल्स। देखो आप लोग क्या कर सकते हो, डे टाइम में आप जो आपका टाइम है, आप पूरे दिन तो उन सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स देखो
जो मतलब जो आप नया ग्रुप पढ़ रहे हो, लाइक आपने मॉड्यूल 1 दिया था एंड मॉड्यूल 1 आपका क्लियर नहीं हुआ है, आप ग्रुप 2 ऑलरेडी पढ़ रहे हो एंड यू फील लाइक के 6-7 चैप्टर्स हमारे हो चुके हैं और 40% सिलेबस हमारा हो गया है एंड यू बिलीव कि आप लोगों का जो सिलेबस है वो मार्च एंड या फिर अप्रैल मिड तक फिनिश हो जाएगा, अप्रैल मिड से आगे नहीं जाना चाहिए। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि आपका लास्ट अप्रैल मिड तक सिलेबस फिनिश डेफिनेटली हो जाएगा, तो आप लोग क्या करेंगे कि आप पूरा दिन तो पढ़ेंगे अपने उस ग्रुप को जो आप पहली बार पढ़ रहे हैं ना, अनदर ग्रुप जिसमें आपने अटेम्प्ट देना है, लाइक मॉड्यूल 2 आपने देना है, तो आप मॉड्यूल 2 सुबह 7 बजे आप बैठ रहे हो पढ़ने, तो आपने जैसे टारगेट फिक्स करने के मैंने 5 बजे तक अपने इसी ग्रुप को पढ़ना है। देन 6 बजे से आप लोग क्या करेंगे, 6 बजे आप लोग अपने ओल्ड ग्रुप को लेंगे जिसमें आप रह गए थे। आपको खुद को पता होता है कि यार मैं कंपनी लॉ में वीक हूँ या फिर मैं टैक्स लॉज में वीक हूँ, हमें जनरली पता होता है। जो सब्जेक्ट आपका बहुत वीकेस्ट पॉइंट पे है उसको सुबह उठ के पहले 1-1.5 घंटे पढ़ना। जैसे मैं सुबह उठी, मुझे लगा मेरा टैक्स लॉ बहुत वीक है, मैंने उठी 1-1.5 घंटा मैंने टैक्स लॉ अच्छे से पढ़ लिया, बंद कर दिया, अपना मॉड्यूल 2 की पढ़ाई की। 6 बजे मैं बैठी, उसके बाद मैंने JIGL पढ़ा 1.5 घंटे 1 घंटा, JIGL तो 1 घंटा भी आई गेस इनफ है, 1 घंटा मैंने JIGL दिया, 1 घंटा मैंने SBC को दिया, 2 घंटे मैंने कंपनी लॉ को दिया एंड देन जो टाइम मेरे को लगा कि अभी मैं और टाइम दे सकती हूँ मैंने टैक्स लॉ उसको दिया। इस तरह से भी कर सकते हो आप लोग, या फिर जो मुश्किल सब्जेक्ट लगते लाइक टैक्स लॉ मेरा वीकेस्ट पॉइंट है, मैंने सुबह उठ के 2 घंटे उसको पढ़ लिया। देन पूरा दिन मैंने अपना नॉर्मल शेड्यूल रखा एंड देन उसके बाद इवनिंग में मैंने 2 सब्जेक्ट्स पिक किया एंड उसके रिवीजन मैंने करी। आप ये शेड्यूल भी फॉलो कर सकते हो एंड आप लोग जैसे फिर आपका मई आएगा देन आप उसमें मैराथॉन्स देखो, रिवीजन करो एंड जो आप पता क्या करना, मान लो आप रात को बैठे हो JIGL पढ़ने, आपने मान लो उसमें RTI राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट चूज़ किया, उसे पढ़ते 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 अपनी शॉर्ट नोट्स बनाओ, जितना ज़्यादा लिखोगे पॉइंटर्स उतने ज़्यादा याद होंगे आप लोगों को। सो दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट कि आप लोगों को चीज़ें रिटेन रहे। तो ये ये स्ट्रैटेजी आप लोग फॉलो कर सकते हो जो अब ओल्ड सिलेबस के अंदर बोथ ग्रुप्स देना चाहते हैं। बट जो न्यू सिलेबस के स्टूडेंट्स हैं जिनका क्लियर नहीं हुआ, डेफिनेटली आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी। आई विल नॉट सजेस्ट कि आप बोथ ग्रुप्स के लिए जाओ अनटिल एंड अनलेस आपका बहुत मार्जिन से रह गया या आपको लगता है मेरी प्रिपरेशन बहुत धांसू है बट मैं बाय लक रह गया, या यू फील लाइक के यार मतलब नहीं मेरे ग्रुप 2 की तैयारी हो गई है 50-60% ऑलरेडी एज आई टोल्ड इन अर्लियर वीडियोज़, तो आप लोग डेफिनेटली बोथ ग्रुप्स के लिए जा सकते हैं। स्ट्रैटेजी आप लोग सेम फॉलो कर सकते हो। बाकी कई लोगों का मेरे पास मैसेजेस आए हैं कि दे रियली फील लाइक के इस गाइडेंस के थ्रू शॉर्ट नोट्स एंड ऑल जितने भी नोट्स हमने शेयर किए एवरीथिंग कई लोगों का क्लियर हुआ एंड दे रियली हैप्पी। सो थैंक्स टू ऑल ऑफ देम जिन्होंने मुझे अपने इस स्टडी का एक पार्ट समझा एंड जिन लोगों का क्लियर नहीं हुआ है डेफिनेटली हिम्मत नहीं हारनी है, हार नहीं हारनी है। मैंने आपको शेड्यूल बता दिया जिनको बोथ ग्रुप्स देने हैं एंड इफ़ रियली अगर आपके सब्जेक्ट्स वीक है देन बोथ के लिए मत जाओ, उन्हीं सब्जेक्ट्स को अच्छे से पॉलिश करो, पक्का करो एंड देन उन्हीं सब्जेक्ट्स के आप एग्ज़ाम्स दो। डोंट रिपीट अभी ओल्ड न्यू सिलेबस का चक्कर मत देखो, सिर्फ कमांड लो सब्जेक्ट्स पे एंड अपने एग्ज़ाम्स को दो। ये इस टाइम पे मेरी उन्हीं लोगों के लिए सजेशंस रहेगी जो लोग मतलब जो पास नहीं कर पाए हैं। एंड डेफिनेटली मैंने अपनी एक वीडियो में कहा था कि अगर आप लोग प्रोटेस्ट में लगेंगे तो अगर गलती से रिज़ल्ट अच्छा आ गया और आप उसमें ना हो तो दुख बहुत होगा एंड आई नो उस प्रोटेस्ट में से कई लोग ऐसे होंगे जो रह चुके हैं। अब हमें ऐसी कोई प्रोटेस्ट के चक्कर में नहीं पड़ना बिकॉज रिज़ल्ट ऑलरेडी बहुत अच्छा आया है। सो आई रियली होप आप लोग को एक क्लियर चिट दिखी है कि भाई मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। हाँ, अब हमें स्मार्ट स्टडी कैसे करनी है, क्या स्ट्रैटेजीज़ को अपनाना है, अभी जो लोग एग्जीक्यूटिव से प्रोफेशनल्स में आ गए उन्हें कैसे टीचर्स को चूज़ करना है, क्या करना है, हर एक टॉपिक पर वीडियो आप लोगों को डेफिनेटली मिलेगी। सो आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, हम टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे एंड प्लीज़ 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 जिन लोगों को रिपीट एग्ज़ाम देने हैं इस स्ट्रैटेजी को मतलब अभी इस टाइम टेबल को तो प्लीज़ फॉलो कीजिएगा। बाकी स्ट्रैटेजीज़ एंड ऑल हम लोग जल्दी डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय एंड डोंट फॉरगेट टू स्माइल एवरी डे। ओके, smile is the essential key in our life, so don't forget to smile every day. Till then, take care, bye, see you in the next video.